विवाह करने के पश्चात प्रायः लोगों को बहुत चिंतित देखा जाता है। चिंता करने की क्या बात है, अब तो आप दो लोग हो गए, साथी हो गए, अभी तक अकेले थे, अब पति पत्नी दो हो, सलाह करके डिसीजन लो, सही काम करो, चिंता क्यों करते हो? और विवाह होने के बाद लड़कियां तो कम चिंतित होती, लड़के ज्यादा चिंतित होते, लेकिन बच्चे होने के बाद फिर महिलाएं भी चिंतित हो जाती। अब उनको भी बड़ी टेंशन रहती। कितनी महिलाओं को कहते सुना गया कि हमें हमारी कोई चिंता नहीं है, बस इन बच्चों की चिंता है, ये बस ठीक लाइन पर आ जाए। और उनके माता पिता भी यही बात कहते थे कि हमको हमारी चिंता नहीं, इन बच्चों की चिंता है। बच्चों की चिंता तुम क्यों करते हो? बच्चों को सिर्फ दो चीजें दीजिए आप, एक तो शिक्षा देने का प्रयास कीजिए और दूसरे अच्छे संस्कार दीजिए, और बाकी उनका जैसा कर्म भाग्य होगा वैसा फल मिलेगा। एक गरीब मां का बेटा, जिसकी मां मजदूरी करती थी, दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, उसका बेटा भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकता है, तो किसी मां को चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके बेटे के भाग्य में क्या है तुम्हें कुछ पता है? तुमने उसको जन्म दिया है, वो सोता है, तुम पंखा डुलाती हो, भूख लगती कुछ खिला देती हो और उसका पालन पोषण करती हो, लेकिन उसकी आत्मा आपसे स्वतंत्र आई है। शरीर को तुमने जन्म दिया है, उसकी आत्मा को तुमने जन्म नहीं दिया है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और वो आत्मा अनेक अनेक सैकड़ों हजारों जन्मों के कर्मों का बंडल लेकर आई हुई है। उसके साथ में बड़ा प्रचंड भाग्य भी आया हुआ है, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस उसको अच्छी शिक्षा दे दीजिए, सत्संग से जोड़ दीजिए, अच्छी संगत में बिठा दीजिए और अच्छी अच्छी बातें उसको सिखाने का प्रयास कीजिए। बाकी तो वो जो फूल खिलेगा तो देखना, पूरी परिवार की बगिया महक उठेगी, पूरे देश में खुशबू उठ सकती है। वो प्रचंड आत्मा का जन्म हुआ है, इसके लिए आपको भी पुण्य कमाना पड़ेगा। जो माता पिता बहुत पाप करते हैं उनके घर में ऐसी पवित्र आत्मा का जन्म नहीं, दुष्ट आत्मा आ जाती है, इसलिए पुण्य भी कमाइए। और सत्संग सुनने से बहुत ज्यादा पुण्य होता है। सत्संग में जो तुम बैठे हो ना, ये प्रथम भक्ति है और इससे बहुत पुण्य हो रहा है। इसमें तुम्हारा खर्चा केवल समय खर्च हो रहा है, मन लग रहा है, बाकी ढेर पुण्य प्राप्त कर रहे हो। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये पहली भक्ति है। और जो माता पिता सत्संग में बैठते हैं, सत्संग की संस्कार उनके ऊपर पड़ते हैं, उसके बाद संतान को जन्म देते हैं, तो कोई दिव्य आत्मा उनके माध्यम से इस धरा धाम पर आती है और पूरी धरती पर उजाला करती है। इसलिए माता पिता को सत्संगी होना चाहिए, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और अपने स्वभाव को सुंदर बनाना चाहिए। और गर्भावस्था में माँ को ना तो रोना चाहिए, ना गुस्सा करना चाहिए, ना चिंता करना चाहिए, मंद मंद मुस्कुराना चाहिए और पति पत्नी प्रेम से रहना चाहिए। फिर देखना तुम्हारे घर में कृष्ण कन्हैया जैसा बालक जन्म लेगा और आंगन की शोभा बढ़ेगी।